हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेरी एस्पिरेंट। तो झारखंड बीएड में इस बार सेकेंड राउंड काउंसलिंग का सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जैसा कि आप जानते हैं कंप्लीट हो चुका है और सेकेंड राउंड काउंसलिंग वेटिंग में है, यानी सब लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो आज हम लोग वही बात करेंगे कि सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब आएगी, और साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराई, लेकिन उन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो कॉलेज अलॉट हुआ उस पर एडमिशन ही नहीं लिया। ऐसे बच्चों को पसंदीदा बीएड कॉलेज कैसे मिले, इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही वैसे बच्चे भी हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कराई लेकिन उसे किसी भी तरह का कोई भी सीट नहीं मिला, जबकि वो काउंसलिंग किए थे। थर्ड में हम लोग देखेंगे, साथ ही इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि आप किस तरह से चॉइस फिलिंग करेंगे जिसके कारण आपको अच्छा से अच्छा बीएड कॉलेज मिले, और हाँ, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आप अच्छे से चॉइस फिलिंग करें जिसके कारण अच्छा से अच्छा कॉलेज आपको अलॉट हो पाए। तो ये सबके बारे में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या गलतियाँ चॉइस फिलिंग के समय किसी से हो सकती है, और अगर आप उस गलतियों में से कोई एक गलती अगर कर रहे हैं तो हो सकता है दोस्तों कि आपको वो सीट जो आप चाहते हैं जिस कॉलेज में, वो सीट आपको मिलने से आप वंचित रह जाएं। तो कोशिश करें कि अच्छे से काउंसलिंग करें और अच्छे से इस वीडियो में को समझें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहे हैं JCECB का, जो कि यहाँ पर आपको 7 नंबर में दिख रहा होगा दोस्तों कि ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर बीएड इन एडमिशन 2023। मैं बता दूँ आपको कि इससे पहले जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते थे 2022 2021 में जितने सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम हुए उससे पहले, तो उसमें से रांची यूनिवर्सिटी इस पूरे प्रोसेस को काउंसलिंग को लेकर करती थी। यानी JCECB का काम था दोस्तों सिर्फ एग्ज़ाम लेना। JCECB यही है, झारखंड कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इसका काम था सिर्फ और सिर्फ क्या करना, एग्ज़ाम लेना और रैंक निकाल के किसको दे देना, रांची यूनिवर्सिटी को, और रांची यूनिवर्सिटी ही काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी करती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, इस बार JCECB ले रही है, जो कि आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। तो चलिए इसमें हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि क्या सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए कोई अपडेट आया है क्या। तो अगर आप ऑफिशियली देखें दोस्तों तो आपको बहुत सारा ऐसे न्यूज़ मिल जाएंगे जो ये कुछ भी बता के चले जाएंगे, बट ऑफिशियली अगर देखा जाए तो किसी भी तरह का कोई भी न्यूज़ नहीं आया है सेकेंड राउंड काउंसलिंग को लेकर। तो फिर भाई कब होगी, यहाँ लास्ट न्यूज़ आप देख रहे होंगे 1 अगस्त 2023 को लेटर फ्रॉम BVU हजारीबाग के नाम से। तो 1 अगस्त 2023 को क्या था लेटर फ्रॉम BVU हजारीबाग, तो इसमें था कि 1 जुलाई तक एडमिशन को एक्सटेंड करने का बात की गई थी यहाँ पर। तो इसका नोटिस यही था। इसके पहले क्या नोटिस है, 20 जुलाई को आपको चॉइस फिलिंग का जो अलॉटमेंट लिस्ट जारी हुआ था कॉलेज को लेकर, ये था, और इसके बाद किसी भी तरह का कोई नया नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब होगी दोस्तों, तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग का होने का एक कोई प्रोसेस होता है। जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट हो गई, बच्चे को कॉलेज मिल गया। अब कॉलेज जब मिल गया सीट, तो बच्चे क्या किए, कुछ सीट को लेकर उस अलॉटमेंट लेटर को लेकर कॉलेज गए। अब कॉलेज में फिर वो उस कॉलेज में जाकर एडमिशन कराए, और एडमिशन कराने के बाद जैसे मान के चलो 100 सीट है किसी कॉलेज में, तो 100 सीट में से जिसे 100 सीट पूरा अलॉट हुआ, तो उसमें से 80 बच्चों ने एडमिशन लिया। मान के चलो 80 बच्चों ने तो कभी नहीं लेते प्राइवेट कॉलेज में, हमेशा 40 से 50 बच्चे ही फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में लेते हैं। ये एवरेज डाटा है दोस्तों। तो अगर उस कॉलेज में 60 बच्चे ने एडमिशन ले लिया तो 40 बच्चों के सीट खाली रह गए। तो ये 40 बच्चों के सीट जो खाली रह गए, ये पूरा वो अब कॉलेज जो है वो कॉलेज भेजेगी किसको, इस JCECB को, कि हाँ मेरे पास 40 बच्चों का सीट अभी बचा हुआ है, और किस किस कैटेगरी में सीट बचा है, ST SC OBC UR यानी जनरल, ये सब सारे कैटेगरी को लगा कर ये अपना वैकेंट सीट भेजेगी। तो इसमें तो प्रोसेस लगेगा ना दोस्तों, ठीक है, टाइम तो लगता है, टाइम लगता है। इसमें हर एक कॉलेज पूरा झारखंड में 134 कॉलेज है। अगर आप पूरी तरह से मिला दे गवर्नमेंट कॉलेज को तो कुल मिला के 134 बोल दिया, 132 प्राइवेट कॉलेज प्लस 4 गवर्नमेंट कॉलेज, कुल मिला के 136 बीएड कॉलेज हैं, जिसमें से 13,600 सीट है। यानी 136 गुने 100 बराबर 13,600 के आसपास सीट है। और अगर ताज़ा रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखें तो 13,600 में ऑलमोस्ट 6,000 भी फुल नहीं हुआ है अभी तक, प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज लगा के। तो सोच लीजिए कि काफ़ी सीटें अभी भी वैकेंट है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में मौका भी मिलेगा और अच्छा खासा आपको वो क्या बोलते हैं काउंसलिंग के लिए सीट भी बचेगा, जिसमें आप काउंसलिंग कर पाएंगे और आपको
सीट भी मिलेगा। तो अभी हम लोग बात करेंगे कि सेकंड राउंड काउंसलिंग के लिए किन किन बातों का ख्याल रखें। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपकी रैंक 2000 से नीचे है, ठीक है, तो सबसे पहले आप चॉइस फिलिंग करते समय 2000 से नीचे यार आप SC ST या फिर BC1 BC2 की कैटेगरी में भी बिलोंग कर रहे हैं, तो BC1 BC2 को हम बाद में रखेंगे। ST SC की कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं या EWS की कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले चारों गवर्नमेंट कॉलेज को रखें, ठीक है। तो 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, एक सिर्फ बॉयज़ ओनली है, एक सिर्फ गर्ल्स ओनली है। तो उनमें से जो बॉयज़ है वो गर्ल्स वाला नहीं देगा और जो गर्ल्स है वो बॉयज़ वाला नहीं देगा, बाद बाकी 3 को तो रखेगा ना। तो इसीलिए सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को रखें। और अगर आपकी रैंक 2000 से पार है तो फिर आप उम्मीद छोड़ दीजिए दोस्तों, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि 2000 रैंक के बाद गवर्नमेंट कॉलेज मिलना मुश्किल है। अगर आप ST कैटेगरी में हैं तो हो सकता है मिल जाए, बट अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 2000 के बाद गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। फुल्ली गवर्नमेंट कॉलेज जो 4 है, एक रांची में, एक देवघर में, एक हजारीबाग में और एक फिर रांची में गर्ल्स ओनली, बरियातू रांची, एक कांके रांची, ठीक है। तो दूसरा नंबर में आप क्या करेंगे कि उसके बाद सेमी गवर्नमेंट कॉलेज को रखें, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर में जो भी आपकी लोकेलिटी के अकॉर्डिंग जो सबसे नज़दीक है कॉलेज है, यानी जो नियर कॉलेज है आपका, वो कॉलेज को आप रखें। और इस तरह से करते करते आप पूरी 10 में से 10 चॉइस फिलिंग करें दोस्तों। जितना हो सकता है उतने कॉलेज को आप चॉइस फिलिंग करें, ठीक है, खाली ना छोड़े। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 4 कॉलेज कर दिए और छोड़ दिए, 5 कॉलेज कर दिए छोड़ दिए। तो ऐसा नहीं, अगर 10 कॉलेज का ऑप्शन मिल रहा है आपको तो 10 कॉलेज का 10 कॉलेज आप चॉइस फिलिंग करें, ताकि आपको किसी ना किसी में मिल जाए, ठीक है, एडमिशन आपको मिल जाए, चॉइस फिलिंग के समय आपका कोई ना कोई सीट अलॉट हो जाए। तो इन बातों का अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपको 101% दोस्तों कहीं ना कहीं सीट आपको मिलेगा ही। अगर आपकी रैंक 20,000 से ज़्यादा रैंक है, ठीक है, तो हो सकता है आपको ना मिले, क्योंकि 13,600 सीट ही है। और इससे जब इतना ही सीट है तो फिर इस तरह का कॉलेज 20,000 रैंक वाले लोगों को कॉलेज मिलना मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप वही कैटेगरी से आप बिलोंग कर रहे हैं तो इसकी चांसेस बनती है। साथ ही अगर आप PH कैटेगरी से हैं, यानी फिजिकल हैंडीकैप्ड या किसी भी तरह से, तो इसकी चांसेस बनती है। EWS से बिलोंग करते हैं तो चांसेस बनती है। और नॉर्मली आप हैं तो चांसेस कम बनेंगी, ठीक है। लेकिन हाँ, आप काउंसलिंग करें, अगर आपका 35,000 रैंक के आसपास भी है फिर भी आप काउंसलिंग ज़रूर करें, क्योंकि उसमें से अभी बहुत सारी सीटें हैं जिन पे मिलेगा, यानी सीट मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ये आ गया आपको पूरी तरह से समझ कि मैंने क्या क्या आपको बातें बताई, ताकि आप चॉइस फिलिंग के समय ये सब गलतियां ना करें। तो ध्यान रखें दोस्तों, 10 में से 10 चॉइस फिलिंग करें, साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज को ऊपर में रखें अगर आपकी ठीक ठाक रैंक है तो। अगर आपकी ठीक ठाक रैंक नहीं है तो सारे प्राइवेट कॉलेज को ही पूरी तरह से 10 में से 10 प्राइवेट कॉलेज रखें। और अगर आपका मीडियोकर रैंक है, बीच में कहीं आ रहे हैं जैसे 2 से 5,000 के बीच में, तो सेमी गवर्नमेंट रखें और फिर डायरेक्ट प्राइवेट कॉलेज रखें। तो ये सब अगर आप काम करेंगे तो आपको 101% दोस्तों सीट मिलने से कोई नहीं रोक सकता, और आपको सीट मिलेगा ही और आप आराम से एडमिशन ले पाएंगे। तो जल्द ही सीट अलॉटमेंट का, जिस तरह से वैकेंट सीट जो जितना सारा वैकेंसी है यानी वैकेंट सीट है, वो सब सारे यूनिवर्सिटी यानी सारे कॉलेज JCECB को देंगे। और वो JCECB के पास जैसे ही लिस्ट आता है वो तुरंत, एक दिन भी देर नहीं करती, वो तुरंत ही सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए नोटिस निकाल देगी। तो जैसे ही सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए कोई भी नोटिस आएगा वैकेंट सीट का बारे में आएगा तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि किस कॉलेज में कितनी सीटें बची हुई है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं रखते हैं। टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही मैं लेसन प्लान और TLM जैसी चीज़ों पर भी फोकस करता हूं, तो आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारा हेल्प मिलेगा। अगर आपको ठीक लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।